नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। 1 दर्जन से अधिक चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाला गिरोह पकड़ाया। पनवार पुलिस ने पशुओं से भरा ट्रक किया जब्त। क्योटी में प्री वेडिंग शूट करने आए फोटोग्राफरों से लूट और 4 वर्ष पूर्व हुई चुनावी रंजिश की हत्या में दोषियों को आज आजीवन कारावास एवं 10,000 के अर्थदंड से किया गया दंडित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। एक दर्जन से अधिक चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाला गिरोह पकड़ाया। चेन स्नेचिंग कर पुलिस की नींद उड़ाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस के द्वारा राहुल उर्फ करण चौरसिया, पिता विष्णु चौरसिया, निवासी शेरगंज, कहार मोहल्ला जयद्वारा, रामकिशोर उर्फ सोनू त्रिपाठी, पिता कामता त्रिपाठी, निवासी टिकुरिया टोला, थाना कुलगमा, जिला सतना, अभिषेक मिश्र, पिता रजनीश मिश्र, निवासी विजयपुर, थाना धारकुंडी, राजकिशोर केवट उर्फ राहुल केवट, निवासी खमरिया, थाना जयद्वारा, शौर्य त्रिपाठी उर्फ भोंदू, पिता राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, निवासी भटगमा, थाना जसो, जिला सतना, करण यादव, पिता भूली यादव, उम्र 28 वर्ष, निवासी थाना सिविल लाइन, जिला सतना को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। आरोपियों ने थाना समान की 8 विश्वविद्यालय की 5 अमैया की 1 लूट के साथ सिविल लाइन में 1 लूट की वारदात को कबूल किया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि विगत 4 माह से अलग अलग इलाकों में हो रही लूट की घटनाओं को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा उक्त गैंग को पकड़ा गया है, जिनसे चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। रीवा जिले में विगत लगभग 4-5 माह में हो रही चेन स्नेचिंग की घटनाओं का आज हमारी टीम ने पूरे उस गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस घटनाओं को लेके हमारे एडिशनल एसपी और सीएसपी लगातार प्रत्येक घटनास्थल पर गए थे। प्रत्येक उन्होंने फुटेज कलेक्ट किए और लगातार उनका होमवर्क रहा। इसके चलते सफलता इस पूरी टीम को मिली है। इसमें 15 चेन स्नेचिंग की घटनाएं इनके द्वारा अभी तक कबूली जा चुकी हैं और अभी हमारी पूछताछ इनसे जारी है। इन 15 घटनाओं में 8 घटनाएं समान थाने की हैं, 5 विश्वविद्यालय थाने की, 1 सिविल लाइन और 1 अमैया थाने की घटना है। अभी इन लोगों से और पूछताछ की जाएगी। बाकी जितने हमारे थाने हैं उनकी घटनाओं को भी हम लोग चार्ट बना रहे हैं, उनकी पेंडेंसी को भी ले रहे हैं, उसमें इनकी भूमिका क्या थी। अभी तक की पूछताछ में 6 लोगों का ग्रुप सामने आया है, जो हमेशा 2 या 3 की संख्या में आते थे। हर बार अलग लोग आते थे और वो 2-3 लोग यहाँ आकर घटना करते हुए उसके पश्चात सतना वापस चले जाते थे। ये सभी 6 लोग सतना जिले के निवासी हैं और सतना जिले में इनका जिन थानों में निवास स्थान है वहां पर भी हम लोग संपर्क में हैं और वहां भी आपराधिक रिकॉर्ड इनका ज्ञात किया जा रहा है, जिससे कि उस रिकॉर्ड को भी इनके केस डायरी में शामिल कर सकें। इसके साथ ही हम दमोह, कटनी, सतना 3 जिलों के एसपी साहिबान के संपर्क में हैं। उन तीनों जिलों के एसपी साहिबान को हम इनके फोटो शेयर कर रहे हैं, फोन नंबर शेयर कर रहे हैं, जिससे वहां की इनकी आशंका है जिन घटनाओं में लिप्त होने की, तो वहां की घटनाएं भी ट्रेस हो सके। क्योटी में प्री वेडिंग शूट करने आए फोटोग्राफरों से लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश से नितिन मालवी अपने एक साथी के साथ प्री वेडिंग शूट करने आए थे। क्योटी में अक्सर प्री वेडिंग शूट करने लोग आते रहते हैं। वहां की लोकेशन काफी अच्छी मानी जाती है। शूट के बाद कार से वापस लौटते हुए 3 लोगों ने उनकी कार को रोका और उनके कैमरे सहित नकदी और अन्य सामान लूट ले गए, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और आसपास के थानों में सूचना भिजवाई और चंद घंटों के अंदर ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लुटेरे आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं, जो आसपास के ही रहने वाले हैं। ये यूपी से नितिन मालवी इनके साथ कुछ लोग यहाँ फोटो शूट करने आए थे। फोटो शूटिंग के दौरान 3 अज्ञात आरोपियों ने इनके साथ कैमरा और अन्य सामान लूट लिया था, मारपीट भी की थी। तो जिस पर फरियादी समय पे थाने पहुँचे तो पूरे आसपास के जिलों और रीवा जिले में घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान उनको तत्काल कुछ ही समय में पकड़ लिया गया और उनसे पूरा लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया। कौन थे सर, कहाँ से क्या करते थे? ये सब वहीं अपने चौकी के वहीं के निवासी हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और अन्य जो घटनाएं हैं उसके संबंध में भी पूछताछ की जा रही है।
ट्रक में लोड कर पशुओं को ले जाने की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया, मगर चालक ने पुलिस को चकमा देते हुए ट्रक ले भागा, जिसकी पुलिस ने कई किलोमीटर पीछा की और ट्रक को जब्त कर लिया। पनवार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि यूपी से पशुओं को ट्रक में लाद कर लाया जा रहा है, जिस पर पनवार पुलिस ने घेराबंदी कर दी, लेकिन पुलिस की योजना फेल हो गई। ट्रक चालक ट्रक लेकर भागने में सफल रहा, जिसका पुलिस ने पीछा तो किया। पशुओं से भरे ट्रक ने रामबाग चौराहे पर खड़ी कार को जोरदार टक्कर मारी और आगे निकल गया। हालांकि कुछ दूर जाकर ट्रक का पहिया नाली में जा घुसा, जिसके बाद आरोपी चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला। वहीं पीछे से पहुंची पुलिस ने ट्रक सहित उसके अंदर बंद 18 पशुओं को अपने कब्जे में ले लिया है। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पकड़े में मान ली सगला गति हुई है, हमारी गाड़ी चाबी हो रहा है, पैदल गए पर है। सर पनवार में हाँ, ये जो पशु तस्करी के संबंध में लगातार रीवा जिले में कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक जो यूपी का है वो तस्करी में लिप्त है, तो जिसके संबंध में पीछा किया गया और पकड़ा गया, तो उसमें से 18 नग पशु बरामद हुए, जो अभी सब ठीक है और आरोपी ट्रक छोड़ करके भाग गए। उनके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है, उनको भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कहाँ का ट्रक था, कहाँ ले जाना? यूपी की ट्रक था, यूपी का। ट्रक की जानकारी जुटाई जा रही है। गाना होई बहुत आगे कहाँ बैठा होई चुप बैठा तो होई गाय लेती है शुद्ध का। 4 वर्ष पूर्व हुई चुनावी रंजिश की हत्या में दोषियों को आज आजीवन कारावास एवं 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। बताया जा रहा है कि 30 मई 2018 को त्रिभुवन द्विवेदी पिता राम खिलावन द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि उनके चाचा भगवान दीन द्विवेदी पिता इंद्रजीत द्विवेदी को सुदीप तिवारी और वीरेंद्र शुक्ल ने चुनावी रंजिश के चलते बहुत मारा है और मारकर फेंक दिया, जिसके बाद सिमरिया थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने आरोपियों को गिरफ्तार कर साक्ष्य इकट्ठे किए और मामला अदालत पहुंचा। मामले में दोषी सिद्ध होने पर 23 सितंबर को भी सुदीप तिवारी और वीरेंद्र शुक्ल निवासी तिघरा को आजीवन कारावास और 1 लाख के दंड से दंडित किया गया। वहीं सह अभियुक्त रवि शुक्ला, सत्यम शुक्ला, दीपा तिवारी को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। सत्यम को बेल मिल चुकी थी और 2018 से बाकी 5 आरोपियों को जो है वो जेल में ही थे और अभी जब तक जजमेंट हुआ है उस दिनांक तक जो था वो सुप्रीम कोर्ट से भी बिल लगाई थी, उन्होंने उनकी बिल खारिज हो गई, तब तक वो जेल में ही थे। तो जो बाहर आरोपी था सत्यम, वो एक साक्षी को डराता है और उसके बाद से वहाँ पे उस दिनांक को लोक अभियोजक मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप एक एप्लीकेशन बना दीजिए। मैं एप्लीकेशन बनाता हूँ, एसपी साहब से बात करता हूँ तत्कालीन, और उसके बाद से सिविल लाइन टीआई से बात करता हूँ। उस साक्षी को प्रोटेक्शन दिया जाता है, वो सिमरिया जाता है, सिमरिया थाना दूसरे दिन उसको प्रोटेक्शन देके साक्षी को ले आता है। यहाँ पे फरियादी उसके बाद से जो फरियादी पक्ष था वो डीएम साहब को, तत्कालीन डीएम साहब को ये कहता है कि मैं अब लोक अभियोजक और वहाँ पे जो भी लोग हैं जो शासकीय वकील हैं उनसे न करा के मैं अभियोजन से कराना चाहता हूँ ये मामला। और इस प्रकार जिला अभियोजन अधिकारी और मुझे ये मामला स्पेशली अलॉट किया जाता है कि ये मामला जो है आप देखेंगे। इसके बाद से अभियोजन की एंट्री होती है इसमें और मैं जो है इस मामले को कंडक्ट करता हूँ और मैंने पूरे 31 गवाह जो है इसमें पेश किए और डिफेंस ने भी 3 गवाह पेश किए हैं। गवाहों को गुजरने के बाद बहस हुई, बहुत लंबी बहस चली है, हफ्ते भर की बहस दोनों पक्षों ने की है। उसके बाद न्यायालय ने जो है एक लंबा जजमेंट न्यायालय ने दिया 102 पेज का, और उसमें जो है 2 आरोपी स्वदीप और आरोपी वीरेंद्र, इन्हें जो है 302 में जो है आजीवन कारावास जो है इन्हें दिया गया है और 10,000 रुपये का जुर्माना दिया गया है और जुर्माना यदि नहीं अदा करते हैं तो 3 माह का कारावास दिया गया है और अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ दिया गया है और संदेह का लाभ देके छोड़ दिया गया है। अभियोजन के लिए मामला इसलिए ये महत्वपूर्ण था क्योंकि चिन्हित जघन सनसनीखेज मामले के रूप में जो राज्य द्वारा मतलब का मैसेज देने के लिए कि अपराध को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ये पहला मामला था
उसके बाद से अभियोजन को दिसंबर में पूरे मामले आ गए हैं। 60 से ऊपर केस अभियोजन जो है हैंडल कर रहा है इस समय। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा की वनस्पति शास्त्र विभाग द्वारा लगातार चल रही 6 दिवसीय मशरूम कल्टीवेशन कार्यशाला का समापन किया गया। समापन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही नवनियुक्त जन भागीदारी अध्यक्ष महिला नेत्री प्रज्ञा त्रिपाठी। विशिष्ट अतिथि पूर्व छात्रा संगठन की अध्यक्ष अर्चना सिंह, IQAC की संयोजक अर्चना गुप्ता, जबकि अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह ने किया। कार्यशाला की संयोजक डॉक्टर राजश्री पांडे, समन्वयक डॉक्टर रश्मि अर्नाल्ड मंच पर उपस्थित रहीं। कार्यशाला में प्रशिक्षित विभिन्न महाविद्यालय से आए हुए छात्राओं ने अपने प्रेजेंटेशन व्यक्त किए, अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने मशरूम के उत्पादन को कितनी बारीकियों से सीखा। साथ ही विभिन्न महाविद्यालय के आए हुए छात्रों ने इस कार्यशाला में शामिल होकर अपनी सहभागिता दर्ज कराई। सभी शोधार्थियों छात्राओं को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। कार्यशाला के प्रशिक्षक पर्वतराज पांडे, राहुल रूपेश द्विवेदी, प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह ने कहा कि भारत में कुछ स्किल प्रोग्राम स्किल इंडिया इनिशिएटिव के तहत काफी तेजी से चल रहे हैं। ये स्किल कोर्स भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कई सरकारी संस्थानों में भी चल रहे हैं। मशरूम कल्टीवेशन से हमारे छात्र जमीनी स्तर में मशरूम की बारीकियों को समझ सकेंगे और स्वरोजगार के तहत भविष्य में इसका उपयोग अपनी जीवन शैली में उतार सकेंगे। कार्यशाला की संयोजक डॉक्टर राजश्री पांडे ने सभी अतिथियों का स्वागत किया एवं मशरूम कल्टीवेशन की कार्यशाला में हुए 6 दिन की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अवसर पर कार्यशाला के सदस्य अनामिका सिंह, अनुराग ठाकुराय, मीनाक्षी पांडे, ज्योतिलता सिंह, श्रद्धा द्विवेदी, मोहम्मद आरिफ, डॉक्टर अमरजीत सिंह, डॉक्टर सरोज गोस्वामी, रीनू मिश्रा सहित विट्स, PPTC, विभिन्न महाविद्यालय के प्राध्यापक छात्र उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का संचालन पर्यावरण के विद्वान उमेश मिश्र ने किया। इनको जन भागीदारी अध्यक्ष पद से नवाजा गया है और हम पूरा महाविद्यालय परिवार आशा ही नहीं अपेक्षा करते हैं कि ये महाविद्यालय के विकास एवं उन्नयन के लिए हम लोगों के साथ from BSc final year biotechnology, and I'm here to share the experience that I've gained throughout the course of this workshop. फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे से लेकर 6th डे तक आज क्या प्रोसीड किया हमने, हम सबको एक ब्रीफ मिला है। टॉकिंग अबाउट द फीडबैक, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शांभवी जी to appreciate us. We are glad to welcome everyone, all the students out from different colleges in our college. It's a good way to interact of different community. Talking about मशरूम कल्चर एंड कल्टीवेशन, बहुत कुछ है। मैं से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। I was researching about कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से बूस्ट किया मशरूम कल्टीवेशन ने। There was a lady, actually a girl of just 17 years old, जिनकी तमिलनाडु सालेम डिस्ट्रिक्ट, जिनकी शादी कर दी गई 17 साल की उम्र में, लेकिन उनके अंदर एक आग थी कि कुछ करना है, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। रीवा नगर निगम महापौर अजय मिश्र बाबा ने सोमवार को विभाग के कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई। आयोजित समीक्षा बैठक के संबंध में अजय मिश्र बाबा ने कहा कि हमने पहले ही तय किया था कि हर 2 माह में कार्यों की समीक्षा करेंगे। महापौर ने कहा कि शपथ लेने के बाद से अभी तक 40 करोड़ से अधिक के कार्यों की टेंडर करा चुके हैं। लगभग 45 वार्डों में कार्य प्रगति पर है। समीक्षा बैठक के दौरान जानने की कोशिश की गई है कि किन वार्डों में कार्य शुरू हो गए हैं, किन में अभी तक नहीं हो पाए हैं। जिनमें नहीं हो पाए हैं तो उसकी वजह आखिर क्या है, साथ ही कार्य की गुणवत्ता क्या है। साथ ही महापौर ने कहा कि नगर निगम बहुत बढ़िया राजस्व की वसूली की है, जो कि एक रिकॉर्ड है। महापौर ने कहा कि जलकर विभाग की बैठक के दौरान पाइपलाइन और फिल्टर प्लांट के साथ साथ टंकियों के निर्माण के संबंध में चर्चा की। अप्रैल 2024 तक रीवा के हर घर में 4 घंटे शुद्ध मीठा पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो जाएगी। अजय मिश्र बाबा ने समीक्षा बैठक के दौरान तैयार की गई कार्य योजना के संबंध में क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। बैठक की गई है। ये समीक्षा बैठक हम लोगों ने तय किया था कि किसी भी कार्य की महीना 2 महीने में समीक्षा बैठक करा करेंगे, और आज तो हमने निर्माण की चारों जोनों की, अपने जल शाखा की, रेवेन्यू शाखा की, विद्युत शाखा की, ये सारी शाखाओं की और ये मीडिया की, सबकी बैठक किया। एक तो रेवेन्यू वसूली को लेकर था, कंपाउंडिंग को लेकर था, और हमने 40 करोड़ के, हम और हमारी एमआईसी ने 40 करोड़ के टेंडर किए,
मतलब ये अभी तक 23 साल के निर्वाचित महापौरों के उसमें पहली बार हुआ कि 1/8/2022 को महापौर की शपथ हुई और इसके बाद MIC का गठन हुआ। उसके बाद दिसंबर का ये 4 दिन बाद महीना खत्म हो जाएगा, 22 खत्म हो जाएगा। हमने 40 करोड़ के रीवा की जनता के लिए निर्माण के निविदाएं निकाली। हम लोग जनता के हर उस कार्य के लिए खड़े उतरेंगे जो हमको चाहिए, जो जनता चाहती है। अच्छा पार्क हो, पीने को शुद्ध जल हो, स्ट्रीट लाइट हो, आपके चलने के लिए अच्छी सड़क हो, जल निकासी की व्यवस्था हो, उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। सफाई की भी समीक्षा हुई जिसपे ये तय किया गया है कि जो नाला का काम हुआ है अभी सफाई का, ये विगत 22 साल बाद पहली बार ऐसी सफाई व्यवस्था देखने को मिली। रीवा शहर में सारे नाला गैंग ने अच्छे से नालाओं को निकाला है, तो हम लोगों ने इसीलिए इसकी समीक्षा की है। ऐसे समीक्षा करते रहेंगे, अधिकारियों को निर्देश देते रहेंगे कि कार्य अच्छा हो। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने आज अपनी मांगों को लेकर रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल को ज्ञापन सौंपा। संविदा स्वास्थ्य कर्मी पिछले 15 दिनों से अधिक समय से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के पहले वादा किया था कि वो संविदा शब्द को बदल देंगे और सभी को रेगुलर कर देंगे, लेकिन चुनाव जीतते ही वादा भूल गए और अभी तक संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को रेगुलर नहीं किया। इस संबंध में हमने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से बात की। बताया घेराव किया जा रहा है क्या? हाँ, हमारा घेराव ये 12वां दिन है हमारे अनिश्चितकालीन आंदोलन का। अभी हम लोग पूर्व मंत्री और यहाँ के विधायक राजेंद्र शुक्ल जी के आने का जो समय था वो मिलने आए हैं। हमारी ये मांग है कि हम 20 वर्ष 25 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं और हमें नियमित किया जाए। नियमित उसी तरह किया जाए जिस तरह शिक्षा विभाग में शिक्षकों को नियमित किया गया और जन अभियान परिषद में लोगों को नियमित किया गया, उसी तरह नीति बना के हमें नियमित किया जाए। अभी परसों हमारे संविदा कर्मचारियों को ज्ञापन देने पर हम वहां पर गिरफ्तारी हुई है, उनके ऊपर जो धाराएं लगी है उन धाराओं को तत्काल सरकार समाप्त करे, यही मेरी मांगे है। अभी किन दलों का समर्थन मिल चुका है आप लोगों को? अभी तक हमको कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला है, आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला है, जनता दल का समर्थन मिला है और BSP पार्टी का समर्थन मिला है और कई कर्मचारी संगठनों का हमारे पास समर्थन का हमको पत्र मिला है, हमारा सपोर्ट है। कोरोना की किट भी पहन रखी है आप लोगों ने? ये तो वही समय है कोरोना की किट का मैं उन्हें याद दिलाना चाह रहा हूँ। तो जब कोई अपने निज रिश्तेदारों को छूने से परहेज करता था, उस समय हम ही ऐसे लोग थे जब उनके प्राण बचाने का काम करते थे। आज मैं वो संकेतित आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधि को दिखाने चाह रहा हूँ कि हम मानवता उस मानव पीड़ा को समाप्त किए हैं जो वास्तविक एक बहुत महत्वपूर्ण है और हम एक ऐसे विभाग में हैं कि हमें तत्काल नियमित किया जाए। विजय तिवारी। ऊपर हाथ न मारना। सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने आपको ज्ञापन दिया अपनी मांगों को लेकर, क्या उनकी मांग और क्या? उनकी मांगे ज्ञापन मांग पत्र दिया हुआ है, तो वो नियमित करने की बात कर रहे हैं, तो ये बात ऊपर हम पहुंचाएंगे और क्या बेहतर हो सकता है उसकी चर्चा करेंगे। कोरोना काल में उस समय क्रांत किया, उनका ये कहना है कि हमको परमानेंट किया, क्या काफी दिन से धरने में बैठे थे, क्या उनकी मांगे तो स्पष्ट हैं, आपको जैसा आप बता रहे हैं। अब उनकी मदद कैसे हो पाएगी, ये जब तक हम ऊपर सक्षम लोगों से बात नहीं कर लेते तब तक अभी हमारा कुछ कहना संभव नहीं है। सर, 4 वर्ष पहले मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि संविदा नीति अच्छी नहीं है, हम संविदा पसंद नहीं करते, सबको रेगुलर होना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री महोदय इस तरह के संविदा वाले अपने बयान पर कायम रहेंगे और इनको न्याय देंगे? अब उन्होंने क्या कहा था, जब तक उनसे चर्चा नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा। इनकी ज़रूरत और इनकी मांगे हमने समझ ली है, वहाँ जब चर्चा होगी तब वास्तव में फिर मैं आपको बता पाऊँगा कि क्या रास्ता बन रहा है, क्या तरीका निकाला जा रहा है, कैसे मदद हो पाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वास्थ्य कर्मचारी के नाते, संविदा कर्मचारी के नाते इन लोगों ने अपना योगदान दिया हुआ है, लेकिन कुछ प्रशासकीय और तकनीकी बातें होती हैं जिसके अंतर्गत भर्ती नियम होते हैं, नियमितीकरण के नियम और कायदे होते हैं, तो उसमें कहाँ ये फिट हो पाएंगे ये संबंधित विभाग के लोग ही बता पाएंगे। अभी मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा।
डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा का 1 दिवसीय नगरीय निकाय जनप्रतिनिधि प्रशिक्षण वर्ग आज शहर के वृंदावन गार्डन झेरिया में संपन्न हुआ। उद्घाटन सत्र समय 10:15 पर किया गया। इस उद्घाटन समारोह में जिला के विधायक एवं सांसद मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक सांसदों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया। बताया जा रहा है कि जिला प्रशिक्षण वर्ग 1 दिवसीय चलेगा, जिसमें नगरीय निकाय जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने क्या जानकारी दी। के द्वारा अपने जो भी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो नगरीय निकाय के हों और चाहे ग्रामीण निकाय को, अभी पूरे 25 तारीख से लेकर 25, 26, 27, 29, 30 में 8 विधानसभा के ग्रामीण निकाय के वर्ग संपन्न हुए हैं, जिसके माध्यम से हमने ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद के सदस्य, जनपद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों का प्रशिक्षण किया है। आज ये हमारा जिले के नगरीय निकाय जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण वर्ग है। इसमें सभी 12 नगर पंचायतों के हमारे पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नगर निगम के पार्षद एवं अध्यक्ष हैं, इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चुनाव को इसको लेकर क्या 2023 का लक्ष्य भी रखा गया है? चुनाव तो लक्ष्य हमेशा ही रहता है, पर यह हमारी रूटीन प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की दृष्टि से समय समय पर वर्गों का आयोजन किया जाता है। वह इसी क्रम में यह भी वर्ग आयोजित है। कितने वर्ग होंगे यहाँ पर? पूरे जिले के सभी 12 नगर पंचायत और नगर निगम का एक साथ भारतीय जनता पार्टी के जो भी पार्षद हैं, चाहे वो नगर पंचायत के हों, चाहे नगर निगम के हों, नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नगर निगम के अध्यक्ष, इनका प्रशिक्षण वर्ग आज है। और पूरे जिले भर से कौन सा पाठ पढ़ाएंगे यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास विकास है, सोशल मीडिया की उपयोगिता है और शासन की योजनाएं हैं, किस तरह से ये अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने वार्डों में जनता की सेवा कर सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सके, ये सारी बातें हैं। समदड़िया गोल्ड में जारी है अवैध वसूली, जबरन लिया जाता है पार्किंग शुल्क। सिरमौर चौराहे पर स्थित समदड़िया गोल्ड का शॉपिंग मॉल बना है, जहां पर ऊपर रिहायशी मकान भी दिए गए हैं जो 40 से 50 लाख की कीमत के हैं। लेकिन अब समदड़िया गोल्ड की नजर कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों के रिश्तेदारों और दोस्तों की जेब पर है। जी हां, समदड़िया गोल्ड में अगर आप पार्किंग में जाते हैं तो वहां की पार्किंग में रिहायशी मकान में जाने पर किराया नहीं लगता, ऐसा वहीं रहने वाले लोगों ने बताया। लेकिन गार्ड आने वाले लोगों से बदसलूकी करते हैं और जबरन किराया लेते हैं। इस बात पर जब किराए देने वालों ने कहा कि वो किराया दे रहे हैं और वीडियो बनाने लगे हैं तो वॉचमैन भड़क गया और कैमरा छीनने की कोशिश करने लगा। आपको बता दें कि पेशे से पत्रकार 25 दिसंबर को रात लगभग 8 बजे अपने एक दोस्त के यहाँ निमंत्रण में गए हुए थे। उन्होंने बताया कि निमंत्रण में आए हैं, कोई फिल्म देखने नहीं आए, लेकिन वो नहीं माने और जबरदस्ती करने लगे। हालांकि उसका वॉचमैन दिखाया गया और बाद में रसीद भी दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह से जबरन पैसा लेकर समदड़िया गोल्ड क्या चाहती है। आपको बता दें कि शहर में कई ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहां आम लोगों से किराया लिया जाता है। यहां तक कि नर्सिंग होम्स ने भी अपना अलग से किराया वसूली का ठेका लोगों को दे रखा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह किराया नगर निगम के खजाने में जा रहा है या उन संस्थान के संचालकों की जेब में जा रहा है जो किराया लेने के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं। आप पार्किंग दे रहे हैं कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? पैसा भी अरे नहीं सर जी, हम नौकरी कर रहे हैं, आप भी नौकरी कर रहे हैं ना, तो एक नौकर कर्मचारी की बाध्यता समझिए। यहाँ आके अरे नहीं सर जी, पार्किंग का है ना, देना है तो समदड़िया। अरे वो बैनर लगा है, आप उसका देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। आप बताइए, चलिए ठीक, बताइए। पार्किंग का देना है।
बात खत्म। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो इतना बोल दीजिए आप ना, इसमें हम आपको पैसा दे रहे हैं भैया, पूरा 20 रुपए देंगे हम आपको। सर जी आप भी कर्मचारी है, मालिक नहीं है ना, कैमरा नहीं पकड़ना। तो ये गलत बात है ना। अरे नहीं तो भैया, गलत बात है ना। क्यों गलत है? जब आपने बोर्ड लगाया तो क्या गलत है? अरे मैंने नहीं लगाया, समदड़िया गोल्ड माल ने लगाया है ना। हाँ तो उनकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। वो मैं लूंगा। मेरी न करिए, मेरी नौकरी खत्म करवाना चाहते हैं कि कल से मैं नया हूँ नौकरी में। क्यों? मैं आपकी नौकरी मैं क्यों खत्म करूंगा? कर रहे हैं। मैं कहीं वीडियो दिखा नहीं रहा हूँ, मेरे पास भी तो। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।